देखो, मेरा नाम है जलील अहमद। आप देख रहे हैं डॉक्टर जलील, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील मलिक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फार्मेसी के लेक्चर पढ़ रहे थे, तो कल हमने जो पढ़ा था, हमारा जो लेक्चर था 10 स्टर्नम के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी कितनी शेप होती है, किस तरह का होता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर जो है वो है द रिब्स। रिब्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम रिब्स के बारे में, कैविटीज ऑफ रिब्स इज़ कॉल्ड रिब केज। कैविटी, रिब्स की कैविटी होती है उसे रिब केज कहा जाता है। उसके बाद रिब्स आर थिन फ्लैट। रिब्स जो होती हैं और थिन फ्लैट होती हैं इन द प्रोटेक्टिव केज। रिब्स आर थिन फ्लैट इन प्रोटेक्टिव केज, किस चीज़ की हिफाजत करने का ढांचा होता है। उसके बाद अराउंड द ऑर्गन्स इन अपर बॉडी। अराउंड एक आर्गन को घेरा हुआ होता है, ऊपर वाले हिस्से की बॉडी को जो आर्गन होते हैं, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, उसको उनको इसने घेरा हुआ होता है, उनकी हिफाजत करता है। उसके बाद द बोन्स आर 3 कार्टिलेज। ये बोन्स होती है 3 कार्टिलेज की होती है, इनके 3 पार्ट्स होते हैं और 3 पार्ट्स के बारे में हम एक पे होता है ट्रू रिब्स होते हैं। इसमें पहली 7 हड्डियाँ होती हैं और दूसरे नंबर पे जो 30 से 6 तो उसमें दूसरी 3 पेयर होते हैं इसके रिब्स के, वो हो गए हमारे पास फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट 2 पेयर होते हैं वो हो गया फ्लैटिंग रिब्स। फ्लैटिंग रिब्स हो गए। तो इस तरह ये हमारे 3 पेयर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 7 बोन्स या फर्स्ट 7 रिब्स, पेयर ऑफ द रिब्स इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। उसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। जो पहली 7 हड्डियाँ होती हैं, 7 रिब्स होती हैं, उसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। और इट इज़ अटैच इन बैक स्पैन। स्पैन की जब अटैच होते हैं पीछे की तरफ से स्पैन के साथ जुड़े होते हैं। इन फ्रंट डायरेक्टली टू द स्टर्नम, जो फ्रंट में होते हैं डायरेक्टली टू द स्टर्नम, या स्टर्नम के साथ जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हो गया फॉल्स रिब्स। क्या होते हैं? द नेक्स्ट 3 पेयर इन रिब्स। जो दूसरे नंबर पे हमारे 3 रिब्स के पेयर होते हैं, द नेक्स्ट 3 पेयर इन रिब्स इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स। इट इज़ अटैच होती हैं इन बैक की तरह स्पैन में, एंड फ्रंट इट इज़ अटैच टू इनडायरेक्टली तौर पे स्टर्नम से। वो फॉल्स रिब्स कंटैक्ट इन फॉसल रिब्स, ट्रू रिब्स एंड ट्रू रिब्स इज कंटैक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे पास थर्ड पे आता है फ्लैटिंग रिब्स। क्या होते हैं? द लास्ट 2 पेयर, जो लास्ट में 2 पेयर होते हैं, आर कार्ड फ्लैटिंग रिब्स होते हैं। इट इज़ स्मॉलर, ये स्मॉलर होते हैं देन ट्रू रिब्स एंड फ्लॉस रिब्स। फ्लॉस रिब्स से और ट्रू रिब्स से ये स्मॉल छोटे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट इज़ कंटैक्ट विद स्पैन इन बैक में स्पैन के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड फ्रंट ऑन 3 नेवर कंटैक्ट, किस चीज़ के साथ नहीं जुड़े हुए होते, आगे वाली साइड पे या फ्रंट में किसी चीज़ के साथ नहीं जुड़े होते, फ्री होते हैं आगे में। इट इज़ प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे रिब के जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी। लंग्स किडनी हो गया, और उसके बाद हो गया कि स्पैन भी हो गया, स्टमक भी होगी। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इंजरी होने से बचाते हैं, इनको डैमेज होने से बचाते हैं। ये हमारा जो है रिब केज के फंक्शन होते हैं। और रिब केज जो होता है हमारा, इस पे इनहेल और एक्सहेल में भी काम आता है। हेल्प टू यू ब्रीथिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो हमारा रिब केज होता है, इनहेल द रिब मसल्स इन बिटवीन द रिब केज अपर। जहाँ हम सांस अंदर लेते हैं तो जो रिब है वो ऊपर हो जाता है, अलाउइंग द लंग्स टू एक्सपैंड द ऑक्सीजन। उसके बाद एक्सहेल में क्या होता है? रिब केज मूव डाउन अगेन। जो एक्सहेल में जो रिब केज होता है पैर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। एयर आउट ऑफ द यूअर लंग्स, एयर जो होती है हमारे लंग्स से बाहर चली जाती है। ये हमारा था आज का रिब का टॉपिक। और कल जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हम करेंगे द वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है। तो वर्टिब्रा कॉलम के बारे में हम कल तफसील से पढ़ेंगे कि वर्टिब्रा कॉलम क्या होता है। शुक्रिया।